कार्तिक मास की पहली कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी थी। तब उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर बनकर उनके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाता। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत अन्न धन के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और बहुत धूमधाम से वह अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगी, अगले कार्तिक में भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। कार्तिक का महीना आया, उसने खूब सारा घी और मेवा डालकर लड्डू बनाए और अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने गई। रोज सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उनके सामने आते तो वह पत्थर मारकर कहती, मेरा पेट नहीं भरा, तुम्हें कहां से दूं? मेरा पेट नहीं भरा, मैं तुम्हें कहां से दूं? इस प्रकार कहती। इस प्रकार वह रोज सुबह खाने बैठ जाती थी। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डोकरी बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी, कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से घर लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया, तब देखता है ना तो वहाँ सास है ना ही कुटिया की जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। उस ढेर पर बुढ़िया डोकरी बनी हुई घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करी थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और ये बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए हैं और यह डोकरी बन गई। कार्तिक देवता जैसे माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसना, जैसे उस बुढ़िया पर बरसे वैसे किसी पर मत बरसना। बोलिए कार्तिक मैया की जय।